जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश यादव आप सभी के अपने परिवार यूपी वाला एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग जानदार शानदार जिंदाबाद होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कर रहे होंगे। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के 2 क्लास पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो तीसरा क्लास है वो तीसरे क्लास का नाम है, याद रखना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर याद रखना, यहाँ से आपके पूरे 10 अंक के एग्ज़ाम में आएंगे, समझ में आया। क्योंकि यहीं से याद रखना कोई क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, कोई 6 नंबर का होगा। अब तक जो आप 2 चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं वो ज़्यादातर याद रखना बहुविकल्पी रूप में आते हैं, लेकिन ये याद रखना अति दीर्घ में आते हैं, दीर्घ में आते हैं, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन 4 नंबर 6 नंबर के होते हैं। किसके? इसके 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी। क्लास के बारे में कौन सा चैप्टर है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है क्या। अब देखो, 2 चर का मतलब क्या। अभी तक हम लोग सिर्फ एक चर के साथ इक्वेशन करते आए हैं। जैसे यक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे था यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये याद रखना, इसमें क्या है, कोई एक ही चर है, यक्स यक्स, समझा। लेकिन इसमें क्या करा कि 2 चर होने चाहिए, समझा। तो जो 2 चर होने के लिए याद रखना यक्स 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। याद रखना ये कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आप कहोगे सर ये रैखिक समीकरण क्या है, तो आपको बताया जा चुका है जिसका घात 1 हो वो क्या होता है, रैखिक समीकरण हो। और याद रखना इसमें कितने चर हैं, यक्स और वाई 2 चर हैं, 2 चर हैं और रैखिक समीकरण है। अब आगे कह रहा है युग्म भी होना चाहिए। तो युग्म के लिए ये आपका पहला हो गया। दूसरा के लिए आपको मान लो 3x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। ये यहाँ पे हो गया, समझा। माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना लीनियर इक्वेशन मतलब जो आपका जो समीकरण युग्म 2 होने चाहिए और 2 चर होने चाहिए, x y a b कोई भी, समझा। तो देखिए यहाँ पे आपका 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। दूसरा है आपका 3x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। याद रखिएगा इसमें आपके इम्पॉर्टेंट जो 2-3 चैप्टर हैं इसमें, उसमें आपको पहला निकालना पड़ेगा ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से यही x और y का मान, समझा। और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और तीसरा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। इन तीनों विधि से याद रखना आप x और y का क्या निकालोगे, मान निकालोगे, समझ में आया। तो आइए हम लोग जानते हैं ये 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए एक इक्वेशन आपके सामने दिया रहेगा, जैसे 2x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये है। दूसरा आपका है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब अगर कहा जाए कि याद रखना इसके जो x के गुणांक हैं, x का गुणांक पहला क्या है 2 और दूसरा क्या है 3, 2/3। ये बराबर जो y के गुणांक हैं 5/2। ये दोनों क्या इक्वल हैं? नहीं, इक्वल नहीं हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर इक्वल ना हो और इक्वल हो, सुना, अगर ये इक्वल नहीं हो रहे हैं अर्थात बराबर नहीं हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं।
कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और अगर ये बराबर हैं इक्वेशन, अगर इस तरफ भी 2/3 और इधर भी क्या है आपका 2/3, तो वो क्या कहलाती हैं? वो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। और अगर तीनों बराबर हो जाएं, समझ में ना, अगर आपका यहाँ पे तीनों बराबर रहें 2/3, तीनों का मतलब क्या है? यहाँ पर ये 3/5 की जगह क्या आना चाहिए? 2/3, तो भी क्या कहलाएगा? वो समपाती रेखाएं। समझा? तो आइए देखते हैं। अब याद रखना, अब इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ। याद रखना, जब से तक आप कोई चीज़ रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसका कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसे याद रखना, कोई भी चीज़ आप कंसेप्ट के साथ चलिए, उसका बेसिक अच्छे से जानते रहिए, क्योंकि जब से तक आप बेसिक नहीं जानोगे, मैथमेटिक्स आपको कभी नहीं आएगा। तो आप याद रखना, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसका बेसिक अच्छे से समझिए, क्योंकि बिना बेसिक के आप मैथ कर ही नहीं सकते। समझ में? तो देखिए, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका a1x है प्लस b1y है प्लस c1 बराबर 0 है। अब यहाँ पे आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब याद रखना, इन दोनों को मिलाकर कुछ कंडीशंस बनते हैं। जैसे अगर आपका जो पहला कंडीशंस है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती कैसी हैं? याद रखना, एक रेखा आपका यहाँ पे है और दूसरा याद रखना ये, अगर दोनों कोई किसी बिंदु पर काट रही हैं, यहाँ पे ये दोनों बिंदु नहीं काट रही हैं, तो ये ही क्या कहलाते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब और दूसरा है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये याद रखना, अगर तीनों इक्वेशन क्या है यहाँ पे याद रखना, ये तीनों, ये जो अपन a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 अगर इस तरह से रहेगा तो ये क्या कहलाएंगी? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? याद रखना, कोई एक रेखा यहाँ पे है और इसके ही याद रखना, इसके ही जस्ट ऊपर क्या होता है? कोई दूसरा रेखा होता है। समझा? तो यही क्या होता है? आपका समपाती रेखाएं होती हैं। अब तीसरा याद रखना, तीसरा जो होता है कंडीशन, वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 पर याद रखना, जो c1/c2 होता है वो बराबर नहीं होता है। समझ में? जो a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। तो ये आपका क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। याद रखिएगा, कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब समांतर रेखाएं आप लोग पता होगा कि ये हैं समांतर रेखाएं, जो कभी भी एक दूसरे को क्या काटती नहीं है। याद रखना, अनंत तक चली जाएंगी लेकिन एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। आइए, याद रखिएगा, जो 3 कंडीशन आपको दिए हुए हैं, इसके लिए कुछ आपको जो हल होंगे वो कैसे होंगे पूछता है। याद रखना, आपका कभी कभी बहुविकल्पीय रूप में भी पूछता है। बाकी याद रखना, जो 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछेगा हल करने के बाद, x और y का मान निकालने के बाद भी पूछेगा कि क्या इसका कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय है, क्या इसके अनेक हल होंगे, तो इसमें कौन सा रहेगा। तो इसके लिए याद रखिएगा, जो पहला है आपका, ये पहला कंडीशन में होता है अद्वितीय। अद्वितीय हल, समझ में आया? ये इसमें याद रखना, दूसरे वाले में जो कंडीशन है इसमें आपके होंगे अनेक हल होंगे।
अनेक हल होंगे। यहाँ पे तीसरे वाले में कोई हल नहीं होगा। मतलब जो आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समझना, उसमें क्या होगा, अद्वितीय हल। और जो आपका संपाती रेखा उसमें क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और यहाँ पे याद रखना जो समांतर रेखा होंगे उसमें कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो 3A का है सवाल 5वां नंबर। अब कहोगे सर 5वां नंबर क्यों बता रहे हैं? याद रखना कि जो उससे पहले क्वेश्चन हैं वो सब ग्राफी विधि से, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। अब याद रखना एक समीकरण युग्म आपको दिया गया है। अब समीकरण युग्म है क्या, 5x - 4y + 8 = 0 और ये 7x + 6y - 9 = 0। अब ये कह रहा है क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती रहेंगी या क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। ये कौन तीनों कंडीशन में से कौन एक कंडीशन हो सकता है? तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं कि a1x, यहाँ पे आप लिखोगे हल के बाद आप लोग a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा लिखोगे a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ लोग तुलना करोगे, क्या लिखोगे, तुलना करने पर। अब तुलना किससे करोगे, पहला जो इक्वेशन है आपका पहले से करोगे। तो यहाँ रखना कि a1 बराबर कितना निकलेगा आपका, a1 बराबर 5। अब b1 बराबर चिन्ह के साथ लिखोगे। याद रखना अगर आप चिन्ह के साथ नहीं लिखो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आप हमेशा जब भी लिखोगे चिन्ह के साथ लिखना। अगर प्लस दिया तो प्लस लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ देखो b1 बराबर -4 और c1 बराबर कितना दिया गया है, 8। अब दूसरा देखो इक्वेशन a2 बराबर 7, ये a2 है याद रखना। और दूसरा b2 बराबर 6 और तीसरा c2 बराबर क्या है आपका -9। अब देखिए हमारा जो पहला कंडीशंस है वो क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2। तो आइए इस पे चेक करते हैं। अगर इस पे ये हो गया तो हम क्या लिखेंगे, ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ देखिए a1 का मान है कितना, 5, a2 का मान 7 बराबर नहीं है क्या, b1 का मान कितना है। अब यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे बराबर नहीं है, यहाँ पर अभी लिखेंगे बराबर। b1 का मान कितना है, -4 बटे b2 का मान कितना, 6। तो याद रखिएगा ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो हम लोग यहाँ इसके आगे लिखेंगे कि 5/7 बराबर -2/3। ये दोनों बराबर हैं नहीं, बराबर नहीं है। अतः यह कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। हो गया हमारा, सुना। देखिए अगर आपको इस कंडीशंस में यहाँ पे समीकरण युग्म दिया है तो आप लोग पहले तुलना करोगे, पहले इक्वेशन लिखने के बाद तुलना करोगे कि a1 बराबर कितना है, b1 बराबर कितना है, c1 बराबर कितना है। ये सब करने के बाद आप जो तीनों कंडीशंस बताए गए वो याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में पूरी तरह से याद करके चलिएगा। जो पहला हमारा है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर वही कह जाए जो दूसरा हमारा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो वो क्या होगा, वो संपाती होगा। और तीसरा क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो वो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ही कंडीशन वही फॉलो कर गया, समझा। इसलिए हम लिखेंगे अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नए नए क्वेश्चंस के साथ। जो क्वेश्चन याद रखना आपके एग्जाम में आएंगे,
समझ में? तो आइए देखते हैं, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब कहोगे सर ये संगत असंगत क्या है, तो याद रखिए, आइए हम लोग जानते हैं कि ये संगत और असंगत है क्या। संगत और असंगत क्या होता है, याद रखिएगा। जो हमारे ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, कहाँ पर, कितनी बिंदु पर ये काटती हैं। ये दो रेखाएं अगर होंगी, समझ में, अगर कोई दो रेखा है, एक कितने बिंदु पर काट रही है, किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। और जो हमारा याद रखना कि जो संपाती रेखाएं होंगी ये कितनी बिंदु पर काट रही हैं, अनेक बिंदु पर काटेंगे। और ये जो तीसरा हमारा होता है, क्या होता है, समांतर रेखाएं, ये किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं। तो याद रखना कोई भी रेखा, कोई दो रेखा या तो एक बिंदु पर काटेगा या एक से अधिक, याद रखना एक से अधिक बिंदु पर काटेगा, कभी भी दो बिंदु पर नहीं काटेगा। समझ में आया? तो ये हमारे क्या होंगे, इसे कहेंगे संगत। क्या कहेंगे, ये आपका संगत रहेगा और ये क्या रहेगा आपका असंगत। मतलब अगर इन दोनों में से या तो प्रतिच्छेदी और या तो संपाती आए तुलना करने पर, समझ में, जो युग्म दिए रहेंगे समीकरण, युग्म दिए रहेंगे, उनकी तुलना करने पर अगर हमें क्या प्राप्त, प्रतिच्छेदी रेखा और या तो संपाती रेखा प्राप्त होंगे तो क्या संगत होगा। और अगर ये याद रखना समांतर रेखाएं हैं तो क्या होगा, असंगत होगा। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोग अब डाउट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो आइए देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 2x + 3y = 5, 2x - 3y = 7। अब याद रखना इसमें हमें बताना है जो समीकरण युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। अब इससे पहले भी जस्ट आपको बताया गया कि संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है। तो आइए हम इसे हल करते हैं और पता लगाते हैं कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो आइए देखते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद ये समीकरण लिखेंगे पहला 3x + 2y, 5 को उस तरफ ले जाओ, इस तरफ प्लस है, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0, तथा ये दूसरा वाला लिखो 2x - 3y, अब 7 को उस तरफ ले जाओ, -7 = 0। अब यहाँ पे याद रखना a1x + b1y + c1 = 0, यहाँ से a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे कि a1 बराबर है कितना आपका 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर कितना है -5, यहाँ से a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर कितना -7। अब यहाँ से हम a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग तुलना करेंगे, तुलना के लिए वो जो वही याद रखना a1/a2 बराबर b1/b2 चलते हैं। तो यहाँ से देखो a1 का मान कितना है 3, a2 का मान 2, b1 का मान कितना 2 और यहाँ से b2 का मान -3। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर है कि नहीं है, यहाँ से याद रखना ये बराबर है कि नहीं है, 3/2 और 2/-3 ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो अब इसका मतलब क्या है कि ये समीकरण युग्म, यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, यह समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः
इनका युग्म क्या होगा, इनका युग्म संगत होगा। समझ में आया? अगर याद रखना ये प्रतिच्छेदी और संपाती, अगर ये दो आ रहे हैं तो क्या होगा, संगत। और अगर क्या तीसरा वाला समांतर आ रहा है तो क्या होगा, असंगत होगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, समझना। क्योंकि याद रखना हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग बेसिक से समझोगे नहीं, अब है तो याद रखना ये मैराथन क्लास कह सकते हो है, क्योंकि हमें 1 से 1.5 घंटे में ये क्लास क्या पूरी तरह से ख़त्म करना है, क्योंकि आप लोग एक बार पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा रिपीट है, क्योंकि अभी 90 दिन सिर्फ बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में। अब 90 दिन में याद रखना आप लोग जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक बोर्ड ने पूछा है, समझना, जो बोर्ड आगे पूछेगा, अच्छे क्वेश्चंस याद रखना, इसीलिए आपको कराए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों का रिपीट बहुत अच्छे से हो जाए। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग अपने जोश और जुनून के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि आयत का जो लंबाई चौड़ाई क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समझा, उसका परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आपके अखिलेश सर है ना, आपको पूरी तरह से याद रखना कंसेप्ट के साथ पढ़ा देंगे। तो आइए जानते हैं पहले ये आयताकार, जैसे याद रखना ये आयत की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। आयत हम कह सकते हैं उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समझ में। ये उसकी क्या होती है, लंबाई, ये क्या होती है, चौड़ाई। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई, जो आयताकार बाग है, कोई बाग है, कह रहा है उसकी जो लंबाई वो चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है। किससे 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से। तो यहाँ याद रखिए आप लिखेंगे हल, और यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर क्या है, x मीटर, समझा। तो लंबाई याद रखना, जो लंबाई की अगर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो लंबाई कितना हो जाएगा आपका, लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, x + 4 मीटर। तो यहाँ पे याद रखना लंबाई कितना है आपका, x + 4 और चौड़ाई कितना है, x मीटर, याद रखना, समझा। तो ये हमारा लंबाई कितना है, x + 4 मीटर, चौड़ाई कितना है, x मीटर, याद रखिएगा। अब यहाँ से अगर हम कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको सूत्र याद है, लंबाई गुणते चौड़ाई, और उसका जो परिमाप होता है क्या होता है। अगर हम कहेंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप कह रहा है, तो अर्ध परिमाप के लिए याद रखना क्या कह रहा है, जो अर्ध परिमाप कितना है आपका, 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब ये यहाँ पे जो 2 है इसका आधा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप हमारा कितना, लंबाई + चौड़ाई, समझा। तो यहाँ से याद रखिएगा जो लंबाई L + B बराबर कितना दिया गया है आपका, 36 मीटर। तो L का मान है कितना, x + 4, x + 4, और B का मान कितना है, x बराबर 36। यहाँ आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा है कि लंबाई, यहाँ पे अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, अर्थात लंबाई + चौड़ाई बराबर 36 मीटर। तो लंबाई कितना है, x + 4, चौड़ाई कितना है, x है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 36, 4 उस तरफ आ जाए कितना, -4। तो 2x बराबर 36 में से 4 जाए कितना बचेगा, 32,
अब यक्स बराबर 2 क्या होगा भाग, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग के रूप में तथा नीचे चला जाएगा। तो 32/2 भाग 2 तो कितनी जाएगा 16 बार। तो यक्स बराबर 16, यक्स बराबर कितना आ गया आपका 16। अब ये यक्स क्या है, तो याद रखिए यक्स हमारा क्या है, यक्स हमारा क्या है, यक्स हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई बराबर कितना आ गया 16 मीटर, और लंबाई क्या है, लंबाई हमारा क्या है यक्स प्लस 4 अर्थात 16 + 4 बराबर 20 मीटर। तो इसमें क्या पूछा है विमाएँ, विमाएँ का मतलब क्या होता है, इसकी जो भुजा होती हैं, भुजा कौन कौन सी है लंबाई और चौड़ाई। तो हमारा क्या लंबाई और चौड़ाई निकल कितना, लंबाई कितना है आपका 20 मीटर, चौड़ाई कितना 16 मीटर। चलिए ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस आप लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे कि ये जो प्रतिस्थापन विधि है ये होता क्या है, इसके हल कैसे होते हैं, आप लोग ये अच्छी तरह से प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। अब देखो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब 2 इक्वेशन में याद रखना, पहला इक्वेशन जो पहला कोई चर के बराबर करना है, और दूसरा याद रखना उसी चर के बराबर भी क्या उसे प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी एक को आप किसी चर के बराबर कीजिए और दूसरे का मान उसी में पुट कर दीजिए। तो यही हमारा क्या होता है प्रतिस्थापन विधि होता है। तो आइए हम लोग इसे अच्छे से जानते हैं और आप लोग भी इसे अच्छे से जान लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या हल। यहाँ पे देखो जो हमारा पहला इक्वेशन है 2x + 3y + 8 बराबर 0, ये क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दूसरा इक्वेशन x - y - 1 बराबर 0, ये क्या है आपका दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ से देखिए पहला आप ये पहला इक्वेशन ही उठाइए। तो यहाँ पे देखो जो 2x + 3y + 8 बराबर क्या है आपका 0। अब यहाँ से देखो 2x को इसी तरफ रहने दीजिए और बाकी सबको उस तरफ भेजिए। तो यहाँ से देखो यहाँ से जब 8 जाएगा कितना हो जाएगा इधर -8, y गया कितना -3y। अब यहाँ से देखिए अब ये आपका है जो x जो 2x है इसे x के बराबर कीजिए। तो यहाँ से देखिए x बराबर -8 - 3y पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x बराबर इसे देखो बारी बारी से हम करते हैं -8/2 कर सकते हो -3/2y। अब यहाँ से x बराबर इसे काटो 2 चौके 8 तो -4 और -3/2y। ये समीकरण आपका मान लेते हैं तीसरा समीकरण बन गया। अब याद रखिएगा इस x का मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखिए समीकरण सेकंड क्या है x - y - 1 बराबर 0। तो x का मान कितना है -4 -3/2y -y और -1 बराबर 0। तो यहाँ से इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो इसके पास है तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, इसके पास है तो -3y, यहाँ पर भी नहीं है तो कितना -2y और यहाँ पर भी नहीं है तो -2 बराबर 0। अब 2 का गुणा आप तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का आप किसी में गुणा करते हो तो क्या हो जाता है 0। तो यहाँ से -8 -3y -2y -2 बराबर 0। अब -8 और -2 कितना हो जाएगा -10 और -3y -2y जुड़ के कितना हो जाएगा -5y बराबर 0। अब -10 को उस तरफ भेजिए तो -5y बराबर ये माइनस उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से याद रखिएगा y बराबर कितना 10 बटे यहाँ पे गुणा है तो यहाँ पे क्या भाग हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 तो y बराबर क्या -2। अब
वाई का मान कितना आया -2। अब याद रखिएगा इसी का मान उठा कर आप किसी भी समीकरण में रखोगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो लिखोगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड है क्या आपका x बराबर -4 -3/2y। तो इसमें रखिए तो x बराबर -4 -3/2 इंटू वाई का मान कितना -2। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, समझा। अब यहाँ जब बचा a का -3 गुणा -1 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर -4 और माइनस माइनस क्या प्लस 3 1 का 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x बराबर कितना -1। तो y का मान कितना आया -2, x का मान कितना आया -1। तो आप लोग याद रखिएगा इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन है आप लोग करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे अखिलेश भैया हम लोगों का अभी और चैप्टर्स है और हमारे पास टाइम्स क्या बहुत कम है। इसलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें कह रहा है 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। याद रखिएगा अगर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो पहले आप x और y का मान निकाल लीजिए। x और y का मान इसमें जो कह रहा है आप प्रतिस्थापन विधि से ही निकालिए, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसमें न तो कहीं नहीं कहा है कि प्रतिस्थापन विधि ही लगाइए, आप इसमें विलोपन विधि भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक क्या सीखा है प्रतिस्थापन विधि, तो आइए वही रख के हम x और y का मान निकालते हैं। x और y का मान निकल जाएगा तो हम इस समीकरण में जो ये समीकरण दिया है इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें यम का मान अपने आप पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल में हम लोग अपना ये पहला लिखेंगे समीकरण क्या है 2x + 3y = 11। अब देखिए हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, इसे एक चर के बराबर करते हैं अर्थात x के इसे बराबर करते हैं। तो 2x बराबर आप 11 ऐसे रहने दीजिए, 3y को उस तरफ भेजिए तो कितना हो जाएगा -3y। अब यहाँ से x बराबर 11/2 -3/2y, ये आपका ये मान लीजिए समीकरण क्या है आपका फर्स्ट हो गया, समझा। अब इसी फर्स्ट का याद रखिए ये समीकरण लिखिए दूसरा वाला 2x - 4y = -24, इसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, तो सेकेंड में रखिए x का मान क्या है यहाँ से तो 2 × 11/2 -3/2 इंटू y ये रहा। उसके बाद -4y = -24। अब 2 का अंदर गुणा कीजिए तो यहाँ जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 11/2 माइनस यहाँ पे 3 × 2/2 इंटू y -4y = -24। अब देखिए ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर भी 2 से 2, तो 11 - 3y -4y = -24। अब यहाँ पे देखिए 11 - 3y -4y = -24, तो -3y -4y जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है एक समान है, माइनस माइनस है। तो 11 - 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y = -24। अब देखिए आगे 11 को उस तरफ भेजिए तो -7y
बराबर -24 और -11, क्योंकि इस तरफ प्लस है 11, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा -11। तो -7y बराबर 4 1 5 2 1 3, ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस कटेगा, यहाँ पे 7 गुणा है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो y बराबर 35/7, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा y बराबर 5। y का मान कितना आया 5। देखिए आगे हम लोग आगे करते हैं। देखो y बराबर 5 का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। अब समीकरण सेकंड है क्या, ये 2x माइनस 4y बराबर -24, यही आपका समीकरण सेकंड था। तो इसी में आप y का मान रखिए। तो 2x माइनस 4 इंटू वाई का मान 5 बराबर -24। अब 2x माइनस 5 चौके कितना हो जाएगा 20 बराबर -24। अब 2x, अब -20 इस तरफ माइनस है, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे -24, ये -20 उस तरफ आया तो क्या हो गया +20। तो 2x बराबर कितना हो गया -4, क्योंकि 24 में से 20 जाए कितना बचेगा 4, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस वाले का, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा -4। अब x बराबर -4/2 भाग 2 कितना जाएगा x बराबर -2। अब याद रखना x और y दोनों का मान आ गया, तब ये आपका समीकरण कौन सा है y बराबर mx + 3 में x और y का मान रखने पर y बराबर क्या है आपका 5 बराबर x का मान कितना है -2 + 3। अब यहाँ पे देखिए 5, ये 3 इस तरफ भेजो तो कितना -3 बराबर -2m। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाए कितना 2 बराबर -2m। तो m बराबर 2/-2 कितना हो जाएगा m बराबर -1। समझ में आया। तो याद रखिएगा ऐसे सवाल आप बहुत पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे ही करिएगा। समझ में आया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब इसमें देखो ना तो कोई ग्राफी विधि कहा गया है, न ही प्रतिस्थापन कहा गया है, न ही क्या विलोपन कहा गया। जब ऐसी विधि हो तो आप ज़्यादातर विलोपन विधि का ही प्रयोग किया करो, क्योंकि विलोपन विधि सरल भी है और आपको करने में बहुत ही याद रखना अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग बताते हैं, पहले जान लीजिए कि विलोपन विधि है क्या है, कैसे होता है। तो देखिए विलोपन विधि कैसे होता है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका पहला समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण क्या है 3x + y बराबर 19, ये पहला समीकरण। दूसरा क्या है 4x - 3y बराबर 8, ये समीकरण क्या है सेकेंड है। याद रखिए जब विलोपन विधि में किसी एक चर चाहे x चाहे y को बराबर करना होता है, उसके बाद हम लोग अगर चिन्ह के हिसाब से देखेंगे तो जोड़ने पर या घटाने पर करेंगे तो वो जो एक चर जो इक्वल हो जाएगा, दोनों का मान वही रहेगा तो वो कट जाता है और दूसरे चर का मान निकलता है। निकलने के बाद फिर किसी समीकरण में उस चर का मान रखेंगे तो अगले चर का मान पता चल जाएगा। समझ में आया। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पर y है, यहाँ पे क्या है -3y है। तो हम लोग क्या करते हैं y को ही क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो y को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण देखो यहाँ पे 3y है, ये समीकरण सेकंड को जस्ट ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण फर्स्ट को आप बराबर करने की कोशिश कीजिए। देखिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करने पर, अब 3 का गुणा करो तो क्या हो जाएगा 3 में 3 का गुणा 3 त्रिका 9x + 3y बराबर 3 में 19 का गुणा करो कितना 19 त्रिक 57। ये समीकरण क्या बन गया आपका थर्ड। अब इसके नीचे आप सेकंड लिखोगे 4x - 3y बराबर 8। अब यहाँ पे अब याद रखना जब प्लस और माइनस चिन्ह हो तो आप यहाँ लिखोगे क्या जोड़ने पर।
जोड़ने पर मतलब ये रहेगा जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ से आपका 3y कट जाएगा। अब 9 4 कितना हो गया 13x बराबर 57 में 8 जोड़ोगे तो कितना 8 7 15 हासिल 1 है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए कितना 6 अर्थात 65। अब x बराबर यहाँ से 65/13 काटोगे तो 13 × 5 = 65 अर्थात x बराबर 5 आ गया। अब इसका मान जो x का मान आप किसी भी समीकरण में रखोगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रखो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका 3x + y बराबर 19। तो x का मान है कितना 5, तो 3 × 5 + y बराबर 19। अब 3 × 5 = 15 + y बराबर 19। अब यहाँ से y बराबर 19 - 15 अर्थात हम कह सकते हैं y बराबर 19 में से 15 का कितना बचेगा 4। अब यहाँ से देखो x और y दोनों का मान हमें पता चल गया। x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 4 आया। तो याद रखिएगा ये प्रतिस्थापन विधि से सरल होता है। कौन सी विधि है ये विलोपन विधि से हमने की है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और याद रखिएगा अभी ये हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए एक अलग से क्लास लाना पड़ेगा। जो अगला जो क्लास रहेगा उसमें जो सवाल हैं वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वो वीडियो आप देखना ना भूलिएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर जाए, जिससे आपको पता चले कि हमारे जो क्लास हैं वो होने वाले हैं, क्लास की वीडियो आ गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।